मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली में आयोजित सुशासन दिवस 2024 में वर्चुअली रूप से जुड़े। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2017 के पहले की स्थिति से आप परिचित हैं। यूपी एक नई पहचान के साथ सामने आया है। यूपी में पहले दंगे होते थे, लेकिन अब बिना भेदभाव के कानून का पालन होता है। सरकार के 7 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, अब दंगे नहीं होते हैं। आप भी सुनिए सीएम योगी ने आगे क्या कुछ कहा। कि सेवा, सुशासन और लोक कल्याण जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जिन पर फोकस रहा है, आज वो पूरे देश के अंदर प्रभावी ढंग से हम सबको देखने को मिल रहा है। भारत जब आगे बढ़ेगा, परिणाम तब आएंगे जब वास्तव में जमीनी धरातल पर राज्यों के द्वारा उसे ईमानदारी पूर्वक रखने का कार्य होगा। जब 2014 में देश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन और जनधन अकाउंट खोलने की बात प्रारंभ हुई, तो जो सबसे फिसड्डी राज्यों में से था, उनमें से उत्तर प्रदेश भी था। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति से आप सब परिचित होंगे। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। आज के दिन पर मैं कहूं तो 25 करोड़ की आबादी इस राज्य में निवास करती है, लेकिन यहां का नौजवान पहचान के संकट से तरस रहा था। और पहचान का संकट इस कदर था कि बहुत सारे यानी उत्तर प्रदेश का व्यक्ति अगर कहीं जाता था तो अपनी पहचान छुपाता था। और कुछ जनपद तो हमारे ऐसे थे जहां का युवा अगर देश के अंदर कहीं जाता था और उसे वहां अपनी नौकरी के लिए या किसी कार्य के लिए वहां पर कोई आवास की आवश्यकता थी, किराए पे मकान लेने की आवश्यकता होती थी, वह नहीं मिलता था। यहां तक कि होटल और धर्मशालाओं में भी कमरे नहीं मिलते थे। लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश एक नई पहचान के साथ देश के सामने है। आज आप देख सकते हैं, जिस उत्तर प्रदेश में 17 के पहले हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था, महीनों महीनों कर्फ्यू लगता था, आज वह सुरक्षा के लिए कानून व्यवस्था का एक मानक बना हुआ है। उत्तर प्रदेश, और मेरा मानना है, सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने में रूल ऑफ लॉ एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। बिना भेदभाव के अगर सरकार कानून के राज्य को स्थापित करने के संकल्पों को आगे बढ़ाती है, तो उसके परिणाम भी उसी रूप में सामने आते हैं। आज उत्तर प्रदेश ने वह करके दिखाया। इसके लिए हमें सख्त कदम उठाने पड़े। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा, सरकार के 7 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी में एक भी दंगा नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का एक बेहतर माहौल है। परिणाम हम सबके सामने है। ये केवल अचानक नहीं हुआ, हमें इसके लिए पुलिस में रिफॉर्म करने पड़े। पुलिस के प्रदेश के अंदर 7 जनपदों में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू करना पड़ा। प्रदेश के अंदर भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाना पड़ा। 1,55,000 से अधिक हमने पुलिस के कार्मिक नए भर्ती किए, उनकी ट्रेनिंग की क्षमता का विस्तार किया, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए अनेक कार्यक्रम किए, तकनीक से पुलिस को जोड़ने का काम किया, यूपी स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का गठन किया। हर कमिश्नरी स्तर पर, रेंज स्तर पर हम लोगों को फॉरेंसिक लैब स्थापित करनी पड़ी। हर जनपद में साइबर थाने की स्थापना करनी पड़ी। हमें अपने रिस्पांस टाइम को न्यूनतम स्तर पर लाना पड़ा। और आज उत्तर प्रदेश में उसके परिणाम टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करके किस रूप में सामने आया है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एक मॉडल के रूप में हम सबके सामने है, देश के सामने भी है। और आज उसी का परिणाम है कि हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सुरक्षा का यह बेहतर मॉडल
एक दूसरा, तकनीक का उपयोग करते हुए कैसे हम आम जन को और प्रदेश में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को शासन की योजनाओं से लाभान्वित सीधे सीधे कर सकें। मेरे सामने चैलेंज था कि प्रदेश में नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी हो। जितने आयोग थे, आयोगों में अच्छे लोग जाएं, वहां की जो जितनी भी भर्ती की प्रक्रिया है वह पारदर्शी और ईमानदारी पूर्वक हो सके। इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग हो सके, इसके लिए सरकार के द्वारा प्रयास प्रारंभ हुए। आज परिणाम है कि हमने विगत 6 वर्ष के अंदर 6 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दी। कहीं कोई शिकायत की गुंजाइश नहीं। बिना भेदभाव के यूपी के हर नौजवान को जो भी इसमें अपने अनुसार जिस भी क्षमता के साथ आता था, उसके चयन की प्रक्रिया के साथ जुड़ा, उत्तर प्रदेश में उसका चयन हुआ। ये सभी 6 लाख नौजवान आज यूपी के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अधिक रोजगार सृजन और नौकरियों की स्थापना के लिए हम लोगों ने नए प्रयास किए। परंपरागत उद्यम में क्या हो सकता है? अक्सर हम लोग मानते हैं कि बड़े औद्योगिक निवेश के लिए होना भी चाहिए और हमारी सरकार भी उसमें प्रयास कर रही है, लेकिन उसका आधार कहां पे है? अगर आपके पास एमएसएमई का क्लस्टर है तो एक बेस तैयार करता है किसी बड़े औद्योगिक निवेश के लिए। उत्तर प्रदेश इस मामले में सौभाग्यशाली था कि हमारे पास एमएसएमई के क्लस्टर मौजूद थे, लेकिन दशकों से उपेक्षित पड़े हुए थे। उनके पास न टेक्नोलॉजी थी, उनके पास न मार्केट थी, न उनके पास पैकेजिंग की व्यवस्था थी, न उनके पास किसी भी प्रकार की अन्य सुविधा नहीं थी। वे बंदी के कगार पर थे। हम लोगों ने परंपरागत उद्यम को और एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना 2018 में प्रारंभ की और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में अपनी यूनिक प्रोडक्ट के रूप में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर 96 लाख एमएसएमई यूनिट को पुनर्जीवित करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। और अब हम लोगों ने न केवल एमएसएमई उद्यम को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, बल्कि उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने सीएम इंटर्नशिप स्कीम के अंतर्गत टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में या हमारे किसी भी हायर एजुकेशन से जुड़े हुए किसी भी संस्थान में अध्ययन करने वाले छात्र को फाइनल ईयर में ही हमने सुविधा प्रदान की है कि अपना प्रोजेक्ट वर्क करते समय वह किसी इंडस्ट्री के साथ या किसी इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ता है तो हम सीएम इंटर्नशिप स्कीम के माध्यम से उसको आधा मानदेय गवर्नमेंट देगी, आधा वह इंस्टीट्यूशन या इंडस्ट्री उसको उपलब्ध करवाएगी। तो वह नौजवान अपने फाइनल ईयर में ही किसी न किसी रोजगार और किसी न किसी अन्य कार्य के साथ जुड़ करके आत्मनिर्भरता की ओर, स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो सकता है। यह प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने तेजी के साथ आगे बढ़ाई है। दूसरा, प्रदेश के अंदर निजी क्षेत्र में भी इंडस्ट्रियल पार्क का गठन हो सकता है। इसको भी प्रोत्साहित करने के लिए यूपी प्लेस पार्क की एक स्कीम उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने लागू की है। और अभी इस वर्ष के बजट में हम लोगों ने अपने नए उद्यमियों के लिए एक व्यवस्था प्रारंभ की है कि हम लोग 5 लाख रुपए तक का ऋण, ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे युवा उद्यमियों को जो एक निश्चित प्रशिक्षण के साथ प्रदेश के अंदर जुड़ते हैं, और उनको हम इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने जा रहे हैं। प्रतिवर्ष 1 लाख उद्यमियों को, युवा उद्यमियों को इसके साथ हम जोड़ने जा रहे हैं। यह एक नई स्कीम है। पहले चरण में हम 5 लाख रुपया देंगे और फिर दूसरे चरण में 7.5 लाख रुपए, तीसरे चरण में 10 लाख रुपए तक की सहायता राज्य सरकार के स्तर पर उन्हें उपलब्ध करवाने के एक बड़े कार्यक्रम को हम लेकर के आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ये सभी कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर आज एमएसएमई के माध्यम से, और एमएसएमई का लाभ, इसमें सरकार के द्वारा समय पे उठाए गए कदमों का परिणाम क्या था? जब कोरोना कालखंड में लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन के दौरान 40 लाख
कामगार और श्रमिक यूपी के अंदर वापस आया था। चैलेंज था हमारे सामने, ये 40 लाख लोग कहां जाएंगे। हम लोगों ने इनकी स्किल मैपिंग हम प्रारंभ में ही कर रहे थे और फिर मैंने एक अपील की प्रत्येक एमएसएमई यूनिट को कि भाई हम आपको एक सप्लाई चेन देंगे, आपके सामने कोई समस्या नहीं आएगी। कोरोना से बचने के लिए भी हम सभी प्रकार के आपके लिए उपाय करेंगे, लेकिन मेरी आपसे अपील होगी कि 1 या 2 लोगों को जो एक कामगार और श्रमिक आए हैं इनको कार्य मिलना चाहिए, इनको अपने यहां लेकर के इनकी प्रतिभा का आप उपयोग करिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अधिकतर कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के एमएसएमई यूनिट में ही उनका समायोजन हुआ, वे आज भी वहां सफलतापूर्वक। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।